जय भीम दोस्तों कल मैंने एक फ़िल्म देखी जो कि गुजराती मूवी थी। उस मूवी का नाम है हेल्लारो। ये मूवी अभी 2-3 महीने पहले ही आई है, मगर अभी MX प्लेयर पर ये उपलब्ध है। तो जब मुझे कल पता चला तो मैंने ये फ़िल्म देखी रात को। दोस्तों ये फ़िल्म देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर बाबा साहब ना होते तो अभी भी जो इस फ़िल्म में दिखाया गया था वही स्थिति आज भी होती। क्योंकि दोस्तों दरअसल इस फ़िल्म में औरतों के बारे में दिखाया गया है। औरतों की जो स्थिति थी, जो उनके हालात थे, उसके बारे में इस फ़िल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। दरअसल ये फ़िल्म गुजरात के कच्छ में एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ उस गांव में 2 साल से बारिश नहीं हुई थी और ये तीसरा साल भी आधा बीत चुका था, मगर अभी भी बारिश नहीं हुई थी। तो वहाँ उस गांव के जो मर्द होते थे, उनकी ये मान्यता थी कि हमारी देवी जो है, हमारी माताजी जो है, वो हमसे रूठी हुई है। तो वो लोग उनकी माताजी को, देवी को मनाने के लिए रोज़ रात को गरबा करते थे। मगर दोस्तों इस गरबे में गरबा गाने का हक, अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों को ही था और उनकी औरतों को बिल्कुल भी इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बल्कि अगर औरतें इसका जिक्र तक भी करें तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था और उनको धमकाया जाता था कि औरतों को गरबा नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ आदमी ही ये गरबा कर सकते हैं। तो जो पुरुष होते थे वो रात को माताजी के आगे दिया करते थे और पूरी रात गरबा गाते थे। और उनकी औरतें घर में छुप कर के रोती थी, बिलखती थी और इस गरबे को देखकर मन ही मन बहुत ही दुखी होती थी और उनको लगता था कि काश हम भी गरबा कर सकते। क्योंकि दोस्तों गरबा करने का मन तो सबसे ज़्यादा औरतों को ही होता है और इस गांव में ऐसा रिवाज था कि औरतों को गरबा ही नहीं करने दिया जा रहा था। और दोस्तों जब गरबा ख़त्म हो जाता रात को और फिर दूसरे दिन सुबह औरतों को अपना काम, जो दैनिक उनका काम होता था, वो करना ही पड़ता था। तो सारी औरतें सुबह उठ कर के पानी भरने जाया करती थी तालाब में। तो एक दिन ऐसा हुआ, सारी औरतें पानी भरने के लिए जा रही थी और तालाब के नज़दीक जब पहुंचने वाली थी तभी रेगिस्तान में एक आदमी मरा हुआ पड़ा हो ऐसा उनको दिखा। एक आदमी रेगिस्तान में लेटा हुआ उनको दिखा और उनको लगा ये मर गया है। तो सभी औरतें पानी भरने चली गई और पानी भरकर जब वापस आ रही थी तब वो जो आदमी था वो थोड़ा सा हिला और उसने टूटी हुई आवाज़ से पानी मांगा उन औरतों के पास। तो उनमें से एक औरत ऐसी थी जो शहर से आई हुई थी और शहर में रहती थी पहले, मगर उसकी शादी यहाँ इस गांव में हुई थी। तो उसने और वो औरत कुछ पढ़ी लिखी भी थी। तो उस औरत ने उसको पानी पिलाया और फिर वो आदमी पानी पी कर के खड़ा हुआ और वो अपने आप को कुछ स्वस्थ महसूस करने लगा। फिर उठ कर के खड़ा हुआ और कहीं जाने लगा था। तभी उस औरत ने देखा कि उसके पास एक ढोल भी था, जो गरबा में बजाया जाता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट, वो ढोल उसके पास था। तो उस औरत ने अचानक से ही उसे पूछ लिया कि ये ढोल किसका है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा है। उस औरत ने अति उत्साह में आकर फिर दूसरा भी सवाल कर दिया, क्या आप इसे बजा सकते हो? तब जो दूसरी औरतें थी वो एकदम से डर गई और डर के मारे उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगी। मगर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया
और उस आदमी को फिर से कहा, प्लीज़ आप थोड़ा सा ढोल बजा दीजिए। तो उस आदमी ने ढोल बजाना शुरू किया और गरबा का ताल उसने बजाया। फिर वो औरत जो थी, जो शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी थोड़ा बहुत, उस औरत ने गरबा करना चालू कर दिया। और उसे देख कर के सारी औरतों को भी रहा नहीं गया और सारी औरतों ने भी गरबा करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद तो ये क्रम नियमित हो गया। हर रोज़ वो औरतें आती और वहाँ उस ढोली के पास गरबा करवाती, ढोल बजाती और ख़ुद गरबा करती। और फिर तो ये औरतें उस आदमी के लिए रोटियां और ऐसा खाने के लिए भी सामान लाती रही और उसको ढोल बजाने को कहती थी और हर रोज़ ये गरबा करती थी औरतें। तो एक दिन हुआ ऐसा कि एक जो औरत थी उनमें से ही उसके काका का लड़का वहाँ पर आया उसके घर और उसने उसे ये समाचार दिए कि कल आसमान से बिजली गिरी और इस बिजली जो गिरी वो तुम्हारे माँ बाप पर गिरी है और वो मर गए हैं। तो वो औरत बहुत कूट कूट के रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि ये माता का प्रकोप है, देवी का प्रकोप है। तो उसकी सास ने बोला, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उस औरत ने सब कुछ जो था वो बता दिया कि हम हर रोज़ ऐसे जाते हैं पानी भरने के लिए और वहाँ एक ढोली है, वो ढोल बजाता है और हम गरबा करते हैं, इसीलिए शायद देवी का प्रकोप हुआ है, माता का प्रकोप हुआ है और इसीलिए मेरे माँ बाप इस तरह बिजली गिरने से मर गए हैं। तो वो जो औरत थी उसकी सासू, उसने सभी मर्दों को ये बात बता दी। तो उसी टाइम सभी औरतें वहाँ गई हुई थी पानी भरने के लिए। तो सभी मर्द उसी टाइम वहाँ जा पहुँचे और जब सारे मर्द वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारी औरतें गरबा कर रही है और वो ढोली जो है ढोल बजा रहा है। तो उन सभी मर्दों ने उस ढोली को पकड़कर गांव में लाए और गांव में ला कर के उसको देवी के सामने रख कर के उसको मार देने का उन्होंने प्लान बनाया। मगर एक बंदा था, उसने ना बोला और उसने बोला उसकी आखिरी इच्छा तो पूछ लो मरने से पहले। तो जो गांव का मुखिया था उसने उसे पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो इसने बोला कि मुझे तलवार से मत मारो, मुझे ज़िंदा जला करके मारो। और दूसरी बात, उस दिन नवरात्रि का लास्ट डे था, आखिरी दिन था। तो उस दिन उसने सारी रात ढोल बजाने का भी उसने अपनी इच्छा प्रकट की उनके सामने। तो गांव के मुखिया ने उसकी बात को माना और फिर उस रात को उसने ढोल बजाना चालू किया। जैसे ही ढोल बजाना उसने चालू किया तभी जो औरत होती है, जो शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी, उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर आई और बाहर आकर के गरबा खेलने लगी। तभी जैसे ही उसने पाँव घर के बाहर रखा तभी आसमान से बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी और फिर बहुत सारी बारिश हुई और उस औरत ने गरबा करना चालू किया और उसके बाद सभी औरतें बाहर आई और सभी ने गरबा करना चालू कर दिया। तभी गांव के मुखिया ने सभी पुरुषों को रोका अपनी बीवियों को गरबा खेलने से और मन भर के सबको गरबा खेलने दिया। और ऐसा इस फिल्म में ये एंड बताया गया था। मगर दोस्तों, महिलाओं की स्थिति तब भी ऐसी थी और आज भी बहुत सी जगह पर ऐसी ही है। और सिर्फ महिलाओं की नहीं, दलितों, पिछड़ों और सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति आज भी बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, अगर बाबा साहब ना होते और उन्होंने हिंदू कोड बिल ना बनाया होता, हिंदू औरतों के लिए, जिनमें हिंदू औरतों के लिए ही कायदे, कानून और नियम बनाए गए हैं और जिससे हिंदू औरतों को सभी अधिकार दिए हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो सोचिए दोस्तों, आज भी हमारे देश की औरतों को ऐसे ही जो इस फिल्म में दिखाया गया है, ऐसे भी ढेर सारे कष्ट उठाने पड़ते। तो आज के लिए इतना ही। हो सके तो आप भी ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। गुजराती में है लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो समझ आएगी। जो गुजराती लोग हैं उनको तो पूरी समझ में आएगी, लेकिन जो गुजराती भाषी नहीं है उनको शायद थोड़ा
समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप ये फ़िल्म देखिए, बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनाई है। मैं ये फ़िल्म का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मगर ये फ़िल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और ये फ़िल्म देख के मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत याद आई और उनके प्रति जो मेरे दिल में सम्मान है, जो श्रद्धा है, वो और भी बढ़ गई, दुगनी हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।